The whole country was under Rajesh Khanna's spell. He used to create hysteria. 3 साल 17 कंसेक्यूटिव हिट फिल्म्स, बेशुमार शोहरत, लाखों करोड़ों फैंस और फिर सब कुछ खत्म। ऐसा कहते हैं ना, द वंस हु सी द बिगेस्ट राइज आर द वंस टू एक्सपीरियंस द बिगेस्ट फॉल। पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि कैसे राजेश खन्ना आराधना के बाद महज एक एक्टर से देश के पहले सुपरस्टार बन गए थे। आज उसके बाद की कहानी है, कैसे अपनी बस एक मुस्कान से करोड़ों लोगों का दिल जीतने वाले राजेश खन्ना अपनी जिद, इनडिसिप्लिन और इनसिक्योरिटी की वजह से सब कुछ गवा बैठे। राजे रेट्रो में आज बात द राइज एंड फॉल ऑफ राजेश खन्ना की। आराधना के बाद जितनी भी फिल्में राजेश खन्ना कर रहे थे वो सुपरहिट हो रही थी, चाहे दो रास्ते, सच्चा झूठा, कटी पतंग, दुश्मन, आनंद या अमर प्रेम। फिल्में चाहे किसी भी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर की हो, अगर राजेश खन्ना उसमें है तो फिल्म का हिट होना तय माना जाता था। उनका स्टारडम कैसा था ये आप बस इस बात से समझ सकते हैं कि रमेश सिप्पी की अंदाज में बस उनका 10 मिनट का रोल था और इसके बावजूद फिल्म सुपरहिट हो गई थी। ऐसा कहा जाने लगा था कि ऊपर आका और नीचे काका। मर्द, औरत, बच्चे, बूढ़े सभी उनके फैंस थे। लड़कियों में तो उनका क्रेज इतना था कि कितनी लड़कियों ने उनकी तस्वीर से शादी कर ली थी। फिल्म सेट के बाहर राजेश खन्ना जब भी अपनी कार पार्क करके जाते थे, वापस आने पर उस कार पे लड़कियों के दुनिया भर के लिपस्टिक के निशान बने रहते थे। कितनी फैंस ने उन्हें अपने खून से खत लिखे और लेटर्स के साथ मेडिकल रिपोर्ट भी भेजा करती थी, ये प्रूफ करने के लिए कि खून वाकई उन्हीं का है। राजेश खन्ना को भी लगने लगा कि ही इज द किंग और राजा को एक महल की जरूरत होती है, तो राजेश खन्ना ने एक बड़ा घर खरीदने का फैसला किया। उस वक्त राजेंद्र कुमार अपना एक बंगला बेच रहे थे। बंगला खरीदने के लिए राजेश खन्ना को पैसे की जरूरत थी, तो उन्होंने एक फिल्म साइन कर ली थी जिसकी कहानी उन्हें पसंद भी नहीं थी। तब राजेश खन्ना ने अंदाज के राइटर पेयर सलीम जावेद से कहा कि क्या वो इस कहानी का कुछ कर सकते हैं। सलीम जावेद ने कह दिया जरूर, बस राइटिंग का क्रेडिट और फिल्म पोस्टर पर हमारा नाम आ जाना चाहिए। राजेश खन्ना मान गए और इस तरह कहानी लिखी गई हाथी मेरे साथी की, जो उस साल की सबसे बड़ी हिट बन गई। इसके बाद राजेश खन्ना ने वो बंगला खरीद लिया। बंगले के गैरेज में बार बनाया गया। लिविंग रूम को वाकई किसी राजा के दरबार का लुक दिया गया, जहां एक ऊंचाई पर रिक्लाइनर पर राजेश खन्ना बैठा करते थे और जो भी उनसे मिलने आता था वो नीचे बैठा करता था। धीरे धीरे पार्टीज और महफिलों के दौर शुरू हुए। इन महफिलों में बस वही शामिल होता था जो कि राजेश खन्ना की तारीफ किया करता था। अपने क्रिटिक्स को राजेश खन्ना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और राजेश खन्ना अपने चमचों से घिरे रहना पसंद करते थे। जो उनकी तारीफ ना करे या उनके काम में कोई कमी बता दे तो उन्हें कह दिया जाता था कि आपको हमारा दरबार छोड़ना होगा। किसी मैगजीन इंटरव्यू में सलीम खान से पूछा गया कि राजेश खन्ना के बाद कौन आपको अच्छा एक्टर लगता है, तो उन्होंने संजीव कुमार का नाम ले लिया था। इस बात से राजेश इतने अपसेट हो गए थे कि सलीम खान के फिल्म सेट पर चले गए थे इस बात की सफाई मांगने। सफर फिल्म में जब काका को लगा कि फिरोज खान उन्हें आउटशाइन कर रहे हैं, तो उन्होंने डायरेक्टर की नाक में दम कर दिया। उनकी बायोग्राफी द डार्क स्टार में इस बात की डिटेल मेंशन है कि अपने दरबार में राजेश खन्ना कैसे घंटों अपने चमचों से बस अपनी तारीफ सुनते थे। इस दौरान किसी प्रोड्यूसर या डायरेक्टर का कॉल भी आता था तो उन्हें कह दिया जाता था कि साहब बिजी हैं, बाद में फोन करें। कई प्रोड्यूसर घंटों घर के बाहर बैठकर उनका वेट किया करते थे। ऐसा लगता था जैसे कि वो कोई सरकारी दफ्तर में बैठे हो। इवन शक्ति सामंता जैसे डायरेक्टर जिन्होंने राजेश खन्ना को आराधना, अमर प्रेम और कटी पतंग जैसी सुपरहिट फिल्म दी थी, उनका फोन भी राजेश खन्ना इन महफिलों की वजह से इग्नोर करने लगे। लेट नाइट पार्टीज की वजह से फिल्म के सेट पर देर से आना, को एक्टर्स के साथ रूड बिहेवियर, धीरे धीरे डिसिप्लिन इश्यूज की वजह से कई करीबी लोग काका से दूर होने लगे। राजेश खन्ना की बायोग्राफी में शर्मिला टैगोर ने बताया है कि वो टाइम की पंक्चुअल थी और काम को टाइम पर खत्म करने में बिलीव करती थी। पर राजेश खन्ना की वजह से कितनी फिल्मों की शूटिंग डिले हो जाती थी। सुबह 9 बजे के शिफ्ट में वो दोपहर 12 बजे पहुंचते थे, जिससे पूरी यूनिट परेशान हो जाती थी। सिंस वो इतने बड़े स्टार थे कि कोई भी प्रोड्यूसर उनके सामने कुछ बोलता नहीं था और उन प्रोड्यूसर्स का गुस्सा सेट पे मौजूद किसी वर्कर पर निकलता था। हाथी मेरे साथी की मेकिंग के वक्त हर रोज प्रोड्यूसर एक बच्चे को छड़ी से पीट कर अपना गुस्सा निकालता था। ऐसा ही कुछ ऋषिकेश मुखर्जी को करना पड़ता था बावर्ची के सेट पर। राजेश खन्ना देर से आते थे तो ऋषिकेश मुखर्जी उन्हें कुछ ना कहकर सेट पर किसी वर्कर पर चिल्लाने लगते थे। 1972 में राजेश खन्ना के स्टारडम को पहला झटका लगा जब उनकी करीब 6 फिल्में या तो फ्लॉप रही या एवरेज ग्रॉसर। जोरू का गुलाम, मेरे जीवन साथी, दिल दौलत दुनिया, मालिक, शहजादा और बावर्ची। 1973 की भी शुरुआत राजा रानी के फ्लॉप होने से हुई।
मीडिया उनके अगेंस्ट बातें करने लगी और ऐसा कहा जाने लगा कि सिर्फ ये दिखाने के लिए कि वो कितने बड़े स्टार हैं, उन्होंने डिंपल कपाड़िया से उस वक्त शादी कर ली और इस शादी को खूब सारा मीडिया कवरेज मिला। इसी साल यश चोपड़ा अपनी पहली होम प्रोडक्शन दाग लेकर आए। राजेश खन्ना उसके हीरो थे और साथ में थी राखी और शर्मिला टैगोर। फिल्म सुपरहिट रही और राजेश को थोड़ा रिलीफ मिला, बट ये रिलीफ ज्यादा दिन नहीं रहा। इसी साल अमिताभ बच्चन की जंजीर रिलीज हो गई और देश को मिला एक एंग्री यंग मैन जिसे उस वक्त की जनता ज्यादा कनेक्ट करने लगी। जंजीर लिखी थी सलीम जावेद ने, जिनके साथ राजेश खन्ना ने अंदाज और हाथी मेरे साथी में काम किया था। पर इन दोनों राइटर्स का कहना था कि हाथी मेरे साथी के वक्त जो भी राजेश खन्ना ने उनसे प्रॉमिस किया था वो डिलीवर नहीं किया और राजेश खन्ना के साथ उनके रिश्ते खराब हो गए। इस बीच ऋषिकेश मुखर्जी ने भी राजेश खन्ना और अमिताभ को लेकर नमक हराम अनाउंस कर दी। अमिताभ के साथ पहले राजेश खन्ना आनंद में काम कर चुके थे, पर उसकी मेकिंग के दौरान राजेश खन्ना ने अमिताभ को जरा भी रेस्पेक्ट नहीं दिया था क्योंकि वो एक स्ट्रगलिंग एक्टर थे। इतना ही नहीं, बावर्ची फिल्म जिसके इंट्रो में अमिताभ का वॉइस ओवर था, उस फिल्म की शूटिंग के दौरान अमिताभ अक्सर फिल्म सेट पर आया करते थे क्योंकि फिल्म में उनकी गर्लफ्रेंड जया बच्चन काम कर रही थी और राजेश खन्ना को अमिताभ का बावर्ची के सेट पर आना बिल्कुल पसंद नहीं था। एक बार तो उन्होंने ये तक कह दिया था कि इस मनहूस को यहाँ मत आने दिया करो। जब जया बच्चन को यह बात पता चली तो जया ने कहा कि एक दिन दुनिया देखेगी कि राजेश खन्ना कहाँ रह जाएंगे और अमिताभ कहाँ पहुंच जाएंगे, और आखिरकार जया बच्चन की भविष्यवाणी सही साबित हुई। जंजीर के बाद जब नमक हराम में राजेश और अमिताभ एक साथ आए तो इक्वेशन बदल चुकी थी। अमिताभ अब कोई स्ट्रगलिंग एक्टर नहीं थे। तब राजेश खन्ना ने पूरी कोशिश की कि फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल उन्हें मिले। पहले अमिताभ वाला रोल राजेश को करना था, पर राजेश ने ऋषिकेश मुखर्जी से रिक्वेस्ट करके वो रोल ले लिया। क्लाइमैक्स में अमिताभ के कैरेक्टर को मरना था तो काका ने कहानी की एंडिंग ही चेंज करवा ली। सिंस आनंद और सफर में राजेश खन्ना एंड में मर जाते हैं तो वो फिल्में ऑडियंस को पसंद आई थी, तो राजेश ने इस फिल्म में भी वैसे ही एंडिंग करवा ली, ये सोचकर कि इस बार भी ऑडियंस उन्हें ज्यादा पसंद करेगी। पर जब फिल्म रिलीज हुई तो सारी तारीफ अमिताभ बच्चन को मिल गई और राजेश खन्ना को लग गया कि उनका समय अब आ चुका है। इसके बाद इंडस्ट्री का माहौल भी बदल गया। लगातार हिट पर हिट देने के बाद अमिताभ नए सुपरस्टार बन गए और राजेश खन्ना की फिल्में एक के बाद एक फ्लॉप होने लगी। 1974 में आपकी कसम, प्रेम नगर और रोटी जरूर हिट हुई, बट बच्चन वाली बात ऑडियंस को नहीं दिखी। दोनों के बीच रिफ्ट तब और बढ़ गया जब दीवार फिल्म बनी। सलीम जावेद ने विजय का रोल अमिताभ को सोचकर लिखा था और डायरेक्टर यश चोपड़ा और प्रोड्यूसर गुलशन राय चाहते थे कि वो रोल राजेश खन्ना करे। सलीम जावेद ने कह दिया कि अगर ये रोल राजेश खन्ना करेंगे तो वो प्रोड्यूसर्स को अपनी स्क्रिप्ट नहीं देंगे। फाइनली फिल्म अमिताभ ने की, जिसके बाद उनका इंडस्ट्री में कद और बढ़ गया। 1975 में दीवार, शोले और चुपके चुपके जहां अमिताभ की पॉपुलैरिटी बढ़ा रही थी, राजेश खन्ना की प्रेम कहानी, आक्रमण, महाचोर सब फ्लॉप हो रही थी। ये वो टाइम था जब फिल्म मेकर्स और एक्टर्स नए नए एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। गुलजार की आंधी, बासु चैटर्जी की छोटी सी बात, श्याम बेनेगल की मंथन, नए नए सब्जेक्ट्स एक्सप्लोर किए जा रहे थे। वहीं राजेश खन्ना अब भी लेट 60s के फॉर्मूला में बंधे हुए थे। लोग ये भी कहने लगे कि खन्ना का स्टारडम महज एक फ्लूक था क्योंकि उनकी एक्टिंग में वो रेंज नहीं थी जो अमिताभ, धर्मेंद्र या विनोद खन्ना में लोगों को दिख रही थी। राजेश खन्ना को उनका करियर हाथ से फिसलता दिखने लगा। एक दिन ऐसा भी आया कि अपने घर की छत पर राजेश खन्ना रात के 3 बजे शराब के नशे में आसमान की ओर देखकर चिल्लाने लगे कि ऐ परवरदिगार, हम गरीबों का इतना सख्त इम्तिहान ना ले कि हम तेरे वजूद को ही नकार दें। अपना स्टारडम जाता देख राजेश खन्ना को शराब की भी बुरी लत लग गई। जब शक्ति सामंता ने उन्हें महबूबा फिल्म के लिए साइन किया तब उनके फेस पर बहुत ज्यादा चर्बी आ चुकी थी। उनमें हीरो वाली बात दिख ही नहीं रही थी। ऊपर से एक शॉट में राजेश खन्ना बार बार गलतियां कर रहे थे और जब सामंता ने उन्हें रीटेक करने को बोला तो राजेश ने कह दिया कि इससे बेटर टेक कोई और एक्टर नहीं दे सकता। यह सुनकर सामंता ने कह दिया कि राजेश खन्ना इज फिनिश्ड। राजेश खन्ना ने जब सामंता से पूछा कि ऐसा उन्होंने क्यों कहा तो सामंता ने जवाब दिया कि ऐसे थर्ड ग्रेड शॉट को अगर तुम अपना बेस्ट कह रहे हो तो इसका मतलब साफ है कि तुम्हारा दिमाग अब काम नहीं कर रहा। और वही हुआ जिसका डर था। महबूबा भी फ्लॉप हो गई। शक्ति सामंता और राजेश खन्ना की जोड़ी की यह पहली फ्लॉप थी। इसके बाद अनुरोध, आशिकू बहारों का, त्याग, करम, चलता पुर्जा, एक के बाद एक फ्लॉप और 80s आते आते तो लोग राजेश खन्ना को ऑलमोस्ट भूल गए। कुछ मल्टी स्टारर जैसे राजपूत और कुदरत फिल्में राजेश खन्ना ने की बट वो भी कुछ खास नहीं चली। रेड रोज जैसे एक्सपेरिमेंटल रोल किए बट ऑडियंस ने उन्हें भी रिजेक्ट कर दिया। धीरे धीरे प्रोड्यूसर्स ने उन्हें अवॉइड करना शुरू कर दिया। उनके घर का टेलीफोन जो कभी लगातार बजते रहता था धीरे धीरे खामोश हो गया। इसी बीच 1983 में एक दिन सावन कुमार ने उन्हें कॉल किया। सावन उन्हें सौतन के लिए कास्ट करना चाहते थे। काका ने बोला मैं बिल्कुल फ्री हूं, जो डेट चाहिए ले लो।
फिल्म बनी और सुपरहिट हो गई। उसके बाद अवतार, अगर तुम न होते और मकसद भी सुपरहिट हो गई। काका को मानो नई जिंदगी मिल गई और इस जोश में उन्होंने कई सारी फिल्में साइन कर ली। सिर्फ 1988 में उनकी 14 फिल्में रिलीज हुई, बट सब फ्लॉप। 90s आते आते तो आमिर, सलमान, शाहरुख ने पूरी इंडस्ट्री टेक ओवर कर ली थी। ऐसे में राजेश खन्ना ने पॉलिटिक्स में हाथ आजमाया। बोफोर्स कांड के बाद अमिताभ ने राजनीति से संन्यास ले लिया था और कांग्रेस को एक पॉपुलर फेस की तलाश थी। राजेश ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। उन्हें लगा कि जो काम अमिताभ पॉलिटिक्स में नहीं कर सके, ये वो करेंगे। राजीव गांधी ने उन्हें सपोर्ट भी किया, लेकिन उनके असैसिनेशन के बाद पार्टी के बाकी नेताओं ने खन्ना को ज्यादा भाव नहीं दिया। पहला चुनाव दिल्ली से एल के अडवाणी के अगेंस्ट हारने के बाद बाई इलेक्शन जीतकर वो एमपी तो बन गए, पर गवर्नमेंट में कोई मिनिस्ट्री नहीं मिली और फिर पॉलिटिक्स से भी वो दूर हो गए। 2012 में उनकी डेथ से पहले खन्ना आखिरी बार आर बाल्की के बनाए हुए हेवल्स एड में दिखे। ये एड काफी पॉपुलर हुआ, हालांकि उनके फैंस ने इस एड को क्रिटिसाइज किया था, ये कहकर कि इस एड के जरिए काका का मजाक उड़ाने की कोशिश की गई है। पर काका ने इन क्रिटिसिज्म को सीरियसली नहीं लिया। मई 2012 में राजेश खन्ना की डेथ हो गई। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि चाहे वक्त ने उनसे सुपरस्टार का ताज छीन लिया हो, पर उनकी मुस्कान, उनकी आंखों की शरारत और उनकी गीतों में बसी मोहब्बत आज भी जिंदा है। आज भी जब जिंदगी कैसी है पहेली या कहीं दूर जब दिन ढल जाए बसता है, तो एक पूरा दौर सांस लेने लगता है। राजा रेट्रो में आज बस इतना ही। अगली कहानी तक यादों को संभाल के रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।